डंडी में ना बढ़िया माँ लगी आप थपड़ी हूँ बढ़िया माँ आप सब जोरदार चाहिए बोला। तो चलिए हम लोगों ने अभी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अब जो है दूसरे जिले की ओर भी हम लोग प्रस्थान करने का प्रयास करते हैं। गुमला जिला से हमारे राजी कहतो यहाँ पास उपस्थित है। कल रात से ही यहाँ पास सभी चीज़ों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और पूरा समय दे रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजी कहतो हम लोग का सुशील उरांव जी को, अपनी बातों को हमारे बीच में रखेंगे। हेलो। तो इन्नाता पढ़ा महाधिवेशन नो मंच नो का जितो समाजता प्रबुद्ध बुद्धिजीवी अगुआगन और जितो पद्दा के पति वर्ष का पद्दाता महतो बैगा पहान पुजार भंडारी सुसारी और बेल दीवान और जितो पद्दा के पता वर्ष का आयंग बंग खद खर्रा जितो रिन इंगेतरले जोहार जय धर्म जय आदिवासी। तो नभाए समाज की पैतनो नाम बुद्धिजीवी ती मिनागे खक्कत कि नमन एका पैतनो एक नारी और एका पैतनो एकर की नमहे समाजन आगे तरह नाम परदाव मुदत अगर बेड़ा की संगे नाम अगर माइक दत होले नाम खोखा तरह तीरुत कालुत इंद्र की नाम जितो आखदत कि इना जे भी कुछ नाम अगर इंद्रिम कानून हूँ माँ वर्ष की राचा अन्नु हूँ और या कानून बरना ही खोखा न हूँ नाम इंदा गुटी सुरक्षित और संरक्षित रहत और नम है खल लुखड़ी अस्मिता और गरिमा कितना तक सुरक्षित रही नाम हो मत भाली भांति आखाला करदत। तो इन बहुत बग्गे माँ बहुन अगर इना नाम माए जरगत होले फिर और आगे तरह एजरना की बेड़ा मल्ला मैंने अभी नहीं जागेंगे तो शायद हमको लगता है कि फिर आदिवासी को जागने के लिए मौका नहीं लगेगा। इसलिए अपना समाज की जो व्यवस्था है सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक और न्यायिक तो हमारी ये समाज की चार जो इकाई है हमको चारों इकाई को बारीकी ढंग से समझना है। किससे हमको शासन का अधिकार प्राप्त है, किससे हमको प्रॉपर्टी ऑफ राइट पर राइट प्राप्त है और किससे हमारा सामाजिक बौद्धिक और मानसिक विकास तो सभी को हम लोग को समझना है और समझते हुए जैसे दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसके आधार पर हम लोग को 100% जमीन पर खरा उतरना होगा। तभी हम समाज को मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। यहाँ समाज में उतराव चढ़ाव होते ही रहेगा लेकिन आपका जो विकास हम लोग चाहते हैं और विकास होना चाहिए और हमारे हाथ में शासन सत्ता होगा ऐसा हम लोग सोचते हैं और कानून भी बहुत सा ऐसा है लेकिन हम लोग अपने ही बारे में अपने ही सिस्टम कस्टम कल्चर नेचर के बारे में भाली भांति नहीं जान पा रहे हैं और शासन भी क्योंकि गांव घर में तो बहुत शुरू से ही करते आए लेकिन शासन प्रशासन क्यों नहीं जान रहा है। पेशा नियमावली आने से पहले मैं पढ़ा के पदाधिकारियों को बोला था कि भाई आपका जो समाज का सिस्टम है उसको नोटिफिकेशन कीजिए। शासन का जितना भी जिस स्तर में है उस स्तर में सभी इकाई में आप दीजिए ताकि भाली भांति से जानेंगे तो आपको आने वाला समय में मदद मिलेगा। तो
आज हमारे समाज के सामने दो सदन है, एक पारंपरिक ग्राम सभा और पारंपरिक न्याय व्यवस्था, जिसको हम पढ़ा बोलते हैं, और जो गांव के जो अस्थायी प्रतिनिधि और अस्थायी प्रतिनिधि के द्वारा जो मिलकर जो सदन बनता है वो हमारा निम्न सदन है, जिसमें अस्थायी प्रतिनिधि में महतो, बैगा, पहान, पुजार, भंडारी, सुसारी, और जो अस्थायी प्रतिनिधि है पिल्लो कोटवार, जो कोटवार, मुखी पिल्लो, मुखी जोकस। तो इसको हम लोग को दोनों सदन को मजबूत करेंगे, तभी हमारा समाज को सही मजबूताई में और हम अपने परिसीमन को सुरक्षित और संरक्षित कर पाएंगे। और जो भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने तमाम विषय वस्तु के बारे में बहुत बारीकी से बताए, तो इसके लिए कानून की बात है, तो समाज को जो पेशा कानून है उसके बारे में प्रशिक्षण लेने की अति आवश्यकता है। जब तक अब कानून के जितना भी धारा बना है, एक एक धारा, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। और एक चीज़ है, ये जो पेशा नियमावली है, तो ये एक प्रकार से संविधान पूरे भारत के लिए एक प्रोविजन है, लेकिन देश को चलाने के लिए कई एक अधिनियम बन चुका है। तो उसी प्रकार से ये पेशा नियमावली जो है आपका, यह मोटा मोटी प्रोविजन है, लेकिन आपको गांव को कैसे चलाइएगा, क्या सिस्टम होगा, कैसे होगा, उसके लिए अभी काम करना और आगे तरफ बाकी है। तो उसके संदर्भ में भी बताए, तो धीरे धीरे एक ही मतलब में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो बहुत से वक्ता लोग हैं, मैं इतना ही बोलकर अपना वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूं। सबको जय आदिवासी, जय धर्म, जय पढ़ा। हमारे गुमला जिले से समाज के कर्मठ कार्यकर्ता, साथ ही साथ हमारे राजी पढ़ा, जो अन्य राज्यों में भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, यहाँ हमारे लोग बसे हैं, घूम घूम करके इन लोग जो है पढ़ा को जगाने का प्रयास किए हैं। तो समाज के प्रति चिंतन है, मंथन है, उनकी बातों को हम लोगों ने सुना। तो मैं चाहूँगा इसे आज के इस मंच से कि एक बार जोरदार ताली से हम लोग उनको भी हौसला दें, ताकि जो है समाज में एक और मन, तन और शक्ति के साथ काम करते चले। साथ ही साथ